कि अगर पैथोलॉजी के टेस्ट ठीक नहीं रिजल्ट आते हैं तो फिर इसका इफ़ेक्ट तो लोगों पर पड़ता ही पड़ता है, इसका असर और कहाँ पड़ता है ये मुझे बताइए? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी चिकित्सक किसी भी मरीज़ को कोई टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, तो वो किसी शक के आधार पर ही होता है। ज़्यादातर केसेस में अब मान लीजिए कि कुछ तो अब जैसे ऑपरेशन हो किसी का होना है तो उसमें तो कुछ रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, लेकिन अमूमन अगर कोई मरीज़ किसी चिकित्सक को दिखाने गया है तो शक के आधार पर ही एक डायरेक्शन में जांच होती है। तो अगर जांच का रिज़ल्ट सही नहीं आया तो कई बार ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर को भी आप भ्रमित कर दें। डॉक्टर कुछ सोच रहे हैं, रिपोर्ट कुछ और आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में रिपोर्ट बिना क्रॉस चेक किए हुए यूँ भी छोड़ दिया जाता है, तो जो होना नहीं चाहिए। कोई भी अगर ग्रॉसली एबनॉर्मल रिपोर्ट है तो पहले जिसने भी उस रिपोर्ट को साइन किया है उसको पहले खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि आप एक मनुष्य के जीवन के साथ आप डील कर रहे हैं। कोई खेल वाली बात है नहीं। आपके रिपोर्ट के आधार पर ही आगे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। संस्था पिछले दिनों हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाई और उसका जजमेंट भी आया, लेकिन ज़मीन पर अभी तक पूरे बिहार में नहीं उतरा। हरियाणा का भी आपने जिक्र किया था, हरियाणा में भी इस तरह की जजमेंट आई, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतर पाता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्या आपको लगता है कि नहीं उतरने के पीछे कारण क्या है? देखिए, क्या है कि हमारी संस्था जिसकी आप बात कर रहे हैं वो संस्था है इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, शॉर्ट फॉर्म में IAPM, और इसके स्टेट ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट्स में भी। जैसे हमारे बिहार में भी बिहार एसोसिएशन है, BAPM है। तो अलग अलग स्टेट्स में केस भी किया गया था। गुजरात में भी हुआ, पंजाब हरियाणा में भी हुआ है, हमारे बिहार में भी हुआ है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है। मैक्सिमम जगह से जजमेंट भी आ चुका है, इंक्लूडिंग बिहार। सभी जगह से एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि हर जगह जज साहबान इस बात पर बिल्कुल सहमत थे कि कोई भी जांच बिना पैथोलॉजिस्ट के सुपरविजन के नहीं हो सकता है। तो अब आगे तो जब डिसीजन भी आ गया कि बिना पैथोलॉजिस्ट के कोई भी जांच कहीं नहीं होना चाहिए, तो हम तो उतना ही कर सकते थे। जजमेंट आ गया, अब आगे इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे हाथ में है नहीं। रही बात मरीज़ के जागरूक होने या ना होने के, यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, अब मरीज़ इतना तो जानते ही हैं कि मान लीजिए कि हड्डी टूटा तो एक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है, छाती में दर्द हुआ तो एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि जांच कराना है तो एक पैथोलॉजिस्ट के पास जाए। आखिर में एक प्रश्नों का बड़ी ईमानदारी से उत्तर चाहेंगे। ये फर्जी डॉक्टरों की बात उठती है, फर्जी पैथोलॉजी की भी बात उठती है, लेकिन ये फर्जी पैथोलॉजी जो है लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं आज के तारीख में? भारी नुकसान हो सकता है सर, भारी नुकसान हो सकता है। मतलब आपको बताया ना, मशीन कोई भी चला सकता है सर जी, आप बता रहे हैं। लेकिन अब है क्या कि जो व्यक्ति अनधिकृत रूप से कहीं लैब चला रहा है, उस बेचारे को ये ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि इस रिज़ल्ट का मतलब क्या है। उसको बस इतना ही मालूम है कि इस केमिकल में ये मिला है, ये मिला है, मशीन में पिला दिया, मशीन ने ये रिज़ल्ट दे दिया, यही होगा। इंटरप्रिटेशन पार्ट की उसने पढ़ाई ही नहीं पढ़ी है, तो उसको क्या दोष दिया जाए। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। डर उसी को होता है जिसे जानकारी होती है, जब जानकारी ही नहीं तो डर क्या। सर, आपने बहुमूल्य समय दिया सिटी टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर।
डॉक्टर कुमार सुमित साहब थे। आप जागरूक बनिए और सतर्क बनिए, चूँकि अगर आपकी पैथोलॉजी टेस्ट ठीक ना होगी तो फिर आगे की डायग्नोसिस भी ठीक नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।